एक छोटे से गांव में राम और सोनू रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे। राम बहादुर था, सोनू नटखट था। दोनों हमेशा नए नए एडवेंचर्स ढूंढते रहते थे। सोनू, मैंने सुना है गांव के पास एक भूतिया गुफा है। लोग कहते हैं वहां कोई नहीं जाता, गुफा में भूत रहते हैं। सच में? चलो इस गुफा का रहस्य जानते हैं। राम और सोनू डरे नहीं। उन्होंने सोचा, चलो इस गुफा का रहस्य जानते हैं। अगली सुबह राम और सोनू जंगल की तरफ निकल पड़े, एक नई यात्रा पर। सूरज ऊपर चरच रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे, जैसे उनका स्वागत कर रहे हों। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल घना और रहस्यमय होता गया। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जो डरावनी थी। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से मुश्किल से ही झांक पा रही थीं, जैसे छिपी हों। आखिरकार उन्हें गुफा दिखाई दी, जो बहुत ही बहुत पुरानी लग रही थी। गुफा का मुहाना अंधेरा और डरावना था, जैसे किसी रहस्य को छुपाए हुए। उसके आसपास एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी, जो मन को विचलित कर रही थी। राम ने हिम्मत करके आगे बढ़ा। सोनू उसके पीछे पीछे चला। दोनों के दिलों में डर था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। गुफा के अंदर का माहौल बहुत ही रहस्यमयी और डरावना था। गुफा के अंदर अंधेरा और ठंडा था। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। गुफा की दीवारों पर पानी की बूंदें टपक रही थीं, और हर बूंद की आवाज उनके दिल की धक-धड़कन को और भी बढ़ा रही थी। उनके कदमों की आवाज गूंजती। गुफा की गहराई से आ रही थी, और यह बहुत ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाली थी। राम और सोनू डर गए। उनके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह आवाज किसकी है और क्यों आ रही है। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। हर धड़कन के साथ उनका डर और भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे का हाथ थामे रखा। लेकिन सोनू, ये आवाज कैसी है? कोई रो रहा है। ये आवाज इतनी दर्दनाक है कि सुनकर रोंगटे खड्डे हो जाते हैं। हाँ राम, मुझे भी सुनाई दे रही है। यह आवाज बहुत ही अजीब और डरावनी है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें इस गुफा के रहस्य को जानना ही होगा, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा और इस गुफा के रहस्य को सुलझाना होगा। आहा। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके चेहरे पर दृढ़ता और साहस साफ दिखाई दे रहा था। वे जानते थे कि डर को मात देने के लिए उन्हें एकजुट रहना होगा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे, अपनी आंखों को अंधेरे में देखने की कोशिश करते हुए। हर कदम के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ाता जा रहा था। अपनी आंखों को अंधेरे में देखने की कोशिश करते हुए वे आगे बढ़ाते रहे। उनके हाथों में टॉर्च थी, जिससे वे गुफा के हर कोने को ध्यान से देख रहे थे। उन्हें पता था कि इस गुफा के रहस्य को जानने के लिए उन्हें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, गुफा चौड़ी होती गई। आखिरकार उन्हें एक खुला स्थान दिखाई दिया। वहां थोड़ी सी रोशनी थी, जो गुफा की छत के एक छेद से आ रही थी। उस रोशनी में उन्होंने कुछ अद्भुत देखा। एक बहुत बड़ा हॉल, जिसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई थी। हॉल के बीच में एक कुंड था, जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। राम और सोनू हैरान रह गए। इस डरावनी गुफा में इतनी सुंदर जगह, लेकिन उस रोने की आवाज का क्या?
वे उस आवाज की तरफ बढ़े। कुंड के पास उन्हें एक पिंजरे में बंद एक कुत्ता दिखा। कुत्ता बहुत कमजोर और बीमार लग रहा था। उसकी आंखों में दर्द और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। यही रोने की आवाज थी। राम और सोनू को उस कुत्ते पर बहुत दया आई। उन्होंने पास जाकर देखा, कुत्ते के गले में एक अजीब सा ताबीज था। यह ताबीज जरूर श्रापित होगा, हमें इसे हटाना होगा। राम ने सावधानी से पिंजरा खोला और कुत्ते को बाहर निकाला। कुत्ता बहुत कमजोर था, वह मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था। राम ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वे वापस गुफा के बाहर आ गए। सूरज ढलने लगा था। नारंगी और गुलाबी रंग का प्रकाश आकाश में फैल रहा था। राम और सोनू ने फैसला किया कि वे कुत्ते को अपने साथ घर ले जाएंगे। उन्होंने उसे खाना और पानी दिया। धीरे धीरे कुत्ते की तबीयत ठीक होने लगी। राम और सोनू ने कुत्ते का नाम रखा राजा। राजा बहुत वफादार और प्यारा कुत्ता था। वह हमेशा राम और सोनू के साथ रहता। जहां वे जाते, वह उनके पीछे पीछे जाता। राजा को बचाने के बाद से राम और सोनू को लगा कि उनका डर गायब हो गया है। उन्होंने सीखा था कि सच्ची बहादुरी दूसरों की मदद करने में है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करना और एक दूसरे का साथ देना सीखा था। एक दिन राम और सोनू गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिले। वे दोनों बहुत उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक पुरानी गुफा की खोज की थी। गुफा के अंदर उन्हें कुछ अजीब और रहस्यमय चीजें मिली जिनके बारे में वे जानना चाहते थे। उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति को गुफा और वहां मिले अजीब निशानों के बारे में बताया। राम ने कहा, दादाजी, हमें गुफा के अंदर एक पुरानी किताब और कुछ अजीब चित्र मिले। सोनू ने जोड़ा, और हमें एक कहानी भी मिली जिसमें एक राजा का जिक्र था। बुजुर्ग व्यक्ति कहानी सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने गहरी सांस ली। उसने कहा, यह कहानी बहुत पुरानी है और इसमें बहुत दर्द छुपा है। श्राप तोड़ने का एक ही तरीका था, किसी को राजा के प्रति बिना शर्त प्यार और देखभाल दिखानी होगी। राम और सोनू ने ध्यान से सुना और सोचा कि वे कैसे मदद कर सकते हैं। उन्होंने हाल ही में एक आवारा कुत्ते को अपनाया था और उसकी बहुत देखभाल की थी। एक दुष्ट जादूगर ने उसे श्राप देकर कुत्ता बना दिया था। वह जादूगर बहुत शक्तिशाली था और उसने राजा को कुत्ते में बदल दिया ताकि वह कभी भी अपने राज्य में वापस न आ सके। उसने बताया कि बहुत साल पहले राजा एक राजकुमार था। वह बहुत दयालु और न्यायप्रिय था, लेकिन जादूगर ने उसे श्राप देकर उसकी जिंदगी बदल दी। अब वह कुत्ते के रूप में ही रह सकता था जब तक कि कोई उसे सच्चे दिल से प्यार न करे। राम और सोनू समझ गए कि उन्होंने अनजाने में ही राजा का श्राप तोड़ दिया था। उन्होंने अपने कुत्ते को बहुत प्यार और देखभाल दी थी और यही असली जादू था। वे दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति को यह खुशखबरी सुनाई। ठीक ही था, उनका प्यार और देखभाल ही असली जादू था। राम और सोनू ने यह सीखा कि सच्चा प्यार और देखभाल किसी भी श्राप को तोड़ सकता है। वे दोनों एक दूसरे को गले लगाकर मुस्कुराए और खुशी खुशी अपने घर लौट गए, यह जानते हुए कि उन्होंने एक महान कार्य किया है। तो वो क्या है? जैसे ही राजा का श्राप टूटा, एक अद्भुत घटना घटी। वर्षों से जो श्राप उस पर था, वह अचानक समाप्त हो गया। राजा ने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि वह अब स्वतंत्र है। गुफा से एक तेज रोशनी निकली। यह रोशनी इतनी प्रबल थी कि उसने अंधकार को चीरते हुए पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर दिया। पूरा गांव उस रोशनी से जगमगा उठा। गांव के लोग जो हमेशा इस गुफा से डरते थे, अब इस अद्भुत दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जब रोशनी गायब हुई तो गुफा से एक सुंदर राजकुमार निकल कर आया। उसकी उपस्थिति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वह एक नए जीवन की शुरुआत कर रहा हो। वह राजा था जिसे आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। उसकी मुस्कान ने उसकी खुशी और संतोष को प्रकट किया। वह अब एक नए युग की शुरुआत करने के लिए तैयार था। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था।  था  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 था था था  था  था  था  था  था  था  था था  था था था था था था था था था था था था  था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था था
और खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया कि उन्होंने इतने सालों तक उस गुफा से डरते हुए बिताए। वे समझ गए कि उनका डर केवल उनकी अज्ञानता का परिणाम था। अब वे जानते थे कि डर अज्ञानता से पैदा होता है। उन्होंने यह भी सीखा कि सच्चाई को जानने का साहस होना चाहिए। उस दिन से गुफा अब भूतिया नहीं रही। यह एक पवित्र स्थान बन गया जहां लोग शांति और सुकून पाने के लिए आते थे। यह एक खुशी और रोशनी से भरी जगह बन गई जहां लोग बेफिक्र होकर जा सकते थे। गांव में अब एक नई ऊर्जा और उत्साह था। जहां लोग बेफिक्र होकर जा सकते थे, वे अब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे और गुफा की कहानी ने उन्हें एकजुट कर दिया था। यह गांव अब एक खुशहाल और समृद्ध स्थान बन गया था। राम और सोनू ने उस दिन एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। उन्होंने सीखा था कि सच्ची दोस्ती, साहस और करुणा से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उन्होंने यह भी सीखा था कि डर से जीने से अच्छा है उसका सामना करना। उनकी कहानी पूरे गांव में फैल गई। बच्चों को राम और सोनू की बहादुरी और दयालुता की कहानियां सुनाई जाती थी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार और करुणा से दुनिया की हर बुराई को दूर किया जा सकता है।